हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या टेक स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग एसएससी जीडी के हो रहे एग्ज़ाम को लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जो जीके जैसे रिलेटेड। दोस्तों अगर जो आप इस लेक्चर को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं दोस्तों, तो हो रहे एग्ज़ाम में आसानी से इससे भी 3 से 4 प्रश्न मिल जाए दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, पिछला बार का हर एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो को आप लोग को देखने के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग को छोटी सी समय में, काफ़ी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न का अभ्यास कराया जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लास्ट देखिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपका पहला प्रश्न हो जाए दोस्तों, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है दोस्तों। तो सोडियम को जो है ना केरोसिन में इसलिए संरक्षित किया जाता है क्योंकि सोडियम जो है ना ऑक्सीजन तथा जल के साथ उसकी तीव्र गति से अभिक्रिया हो जाता है दोस्तों। इसी कारण जो है ना सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, किन राशियों के मात्रक समान रहता है दोस्तों। तो गति और वेग का जो है ना मात्रक समान रहती है दोस्तों। गति और वेग का मात्रक समान रहती है। अब अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, कार्य करने की दर क्या कहलाती है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं दोस्तों। तो कार्य करने की दर को जो है ना शक्ति कहते हैं दोस्तों। पावर जिसे बोलते हैं दोस्तों, कार्य करने की दर को। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, कौन सा डेंगू वायसराय का वाहक है दोस्तों। तो कौन सा डेंगू वायसराय का वाहक है दोस्तों। तो मादा एंडीज मच्छर जो है ना, मादा एंडीज मच्छर वायसराय का वाहक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, कौन सा कोशिकांग एटीपी उत्सर्जित करता है दोस्तों। तो कौन सा कोशिकांग एटीपी उत्सर्जित करता है दोस्तों। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्सर्जन करता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य में जब वायु गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मज किस रूप से विकसित हो जाता है दोस्तों। तो जो है ना नर शिशु के रूप में जो है ना विकसित होता है दोस्तों। नर शिशु के रूप में विकसित होता है जब वायु गुणसूत्र प्रवेश करता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कहते हैं दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं दोस्तों, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस धातु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन एक प्रसिलप एरोसोल प्रकार का कोलॉइड है दोस्तों। तो जो है ना कोहरा एक प्रकार के कोलॉइड है दोस्तों, किसका। तो प्रसिलप एरोसोल का दोस्तों, कोहरा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, महिलाओं में पाया जाने वाला लिंग गुणसूत्र कौन से दोस्तों। तो XX जो है ना महिलाओं में पाया जाने वाला गुणसूत्र है दोस्तों, XX। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य का कान कितने आवृत्ति से अधिक की ध्वनियाँ नहीं सुन सकते दोस्तों। तो 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक ध्वनि को नहीं सुन सकते दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, माध्यम के तापमान को बढ़ाने से ध्वनि की गति क्या होती है। तो माध्यम के तापमान को बढ़ाने से दोस्तों है ना ध्वनि की गति जो है बढ़ जाती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों। तो स्थल मंडल कहते हैं दोस्तों, स्थल मंडल कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग क्या कहलाते हैं दोस्तों। तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जल जनित बीमारी कौन सी है। तो जल जनित बीमारी जो है दोस्तों एक प्रकार के हैजा दोस्तों, हैजा जो है ना जिसे बोलते हैं जल जनित बीमारी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं दोस्तों। तो दृढ़ वृत्ताकार कक्षा में जो है ना घूमते दोस्तों सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में डॉट क्या होती है दोस्तों। तो बराबर बचते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, घर्षण बल किसकी वस्तु की गति का बराबर होती है दोस्तों। तो विरोध करता है किसको। घर्षण बल जो है वस्तु की गति को विरोध करता है दोस्तों, घर्षण बल। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों,
गति का दूसरा समीकरण स्थिति और डॉट 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 के बीच संबंध दर्शाता है दोस्तों। तो गति का दूसरा नियम जो है ना स्थिति और समय के बीच जो है ना संबंध दर्शाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है ना दोस्तों एम्पियर होती है दोस्तों। विद्युत धारा की एसआई इकाई विद्युत धारा की एम्पियर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, घनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होती है? तो घनात्मक त्वरण का जो है ना दोस्तों अर्थ वस्तु का वेग बढ़ जाना है, इसी का अर्थ घनात्मक त्वरण है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन एक परमाणुक है दोस्तों? तो ये जो है ना निम्न में से कौन एक परमाणु है दोस्तों? तो ऑर्गन जो है ना एक परमाणु है दोस्तों, ऑर्गन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, शुक्राणु अस्थायी रूप से डॉट डॉट रखे जाते हैं दोस्तों। तो शुक्राणु जो है ना अस्थायी रूप से अधिवृषण में रखे जाते हैं दोस्तों, अधिवृषण में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पौधों में साइटोकाइनिन डॉट डॉट होता है दोस्तों। तो पौधों में जो है ना साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के में सहायक रूप में होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, धातु अपने वास्तविक स्थिति में डॉट डॉट विद्यमान होते हैं दोस्तों। धातु जो है ना अपने वास्तविक स्थिति में मुक्त रूप से विद्यमान होते हैं दोस्तों, मुक्त स्थिति में विद्यमान होते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय प्राकृतिक धातु है दोस्तों? तो सोडियम जो है ना सोडियम क्षारीय प्राकृतिक धातु है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु संग्रहित होती है दोस्तों? तो केरोसिन में जो है ना निम्नलिखित में से सोडियम जो है ना सोडियम को संग्रहित रखा जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो एंटीडोन जो है ना चूर्ण प्रवार से संबंधित नहीं है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, डॉट डॉट के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं दोस्तों। तो एंजियोस्पर्म जो है ना एंजियोस्पर्म प्रजनन के फूल में स्थित होते है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, डॉट डॉट क्षार का गुण नहीं दोस्तों। क्षार का गुण कौन नहीं दोस्तों? तो ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, जो है क्षार का गुण नहीं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह डॉट डॉट किसका कारण है दोस्तों? तो यह है ना जड़त्व का कारण दोस्तों, जड़त्व का कारण है। जब पत्तियां जो है ना पेड़ से अलग हो जाना जड़त्व का कारण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है दोस्तों? तो वेलोसिटी जो है ना वेग जो है ना चाल गति के साथ इसकी गति जो है ना निर्दिष्ट करती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, एक टकराव में डॉट डॉट हमेशा की बचत की जाती है दोस्तों। तो एक टकराव में जो है ना समय की बचत की जाती है दोस्तों, समय की। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए जो है दोस्तों तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, रेगिस्तानी पौधों की वहांतम त्वचा एपिडर्मिस में डॉट डॉट की एक मोटी मोमी परत होती है दोस्तों। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे जो है ना क्यूटिन कहते हैं दोस्तों, क्यूटिन कहते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, डबल रोटी और बियर को बनाने में प्रयुक्त ईस्ट एक डॉट 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 होती है दोस्तों। तो फंगस जो है ना फंगस के प्रयोग डबल रोटी और बियर को बनाने में किया जाता है दोस्तों, जिससे बियर पिया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो विद्युत मोटर के जो संबंध में है ना एक कथन गलत है दोस्तों। विद्युत मोटर केवल दृष्ट धारा द्वारा संचालित होती है दोस्तों। ये जो है ना गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, परागन के बाद डॉट डॉट होता है दोस्तों। तो परागन के बाद क्या होता है दोस्तों? तो परागन के बाद जो है ना उर्वरन होती है दोस्तों, परागन के बाद। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक जो है ना पुस्तक चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया है दोस्तों, चार्ल्स डार्विन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार के जानवर को छोटी आंत सबसे लंबी होती है दोस्तों? तो शाकाहारी जानवर जो है ना शाकाहारी जानवर का
छोटी याद सबसे लंबी होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों,